स्टार्ट आपने बिल्ली और कुत्ते पे किया, इसके बाद हम जो जानवर है जैसे बड़े जानवर है, कौ है, बफलो है, उसके करेंगे। 31 दिसंबर 2020 तक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है किया, कोई जुर्माना नहीं। उसके बाद अगर कोई इनलीगल सड़क पे पेट अपना लेके घूमता मिल गया कॉर्पोरेशन को या किसी को काट दिया, 10 टाइम उसका जुर्माना। अगर 400 रुपये रजिस्ट्रेशन है, समझ लो उसका जुर्माना 4000 रुपये है। कॉर्पोरेशन वालों ने ये टैक्स रखा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद टैक्स है जी। ये हमको कह रहे हैं जी रजिस्ट्रेशन कराओ डॉग की, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पर डॉग का 500 जो है रेंट है ईयरली। तो मतलब मेरे पास 5 डॉग हैं, अब इनका रेंटल तो 2000 रुपये हो गया, ठीक है। तो मैं इनको ये पूछने वाला हूँ कि जैसे अब 2000 मैंने इनका पे करना, तो इसके बदले में मुझे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ क्या दे रही है, या क्या मुझे इनकी वैक्सीनेशन दे रही है, या कोई मुझे इनकी लाइवलीहुड के लिए कुछ दे रहे हैं, या इनकी कोई इंश्योरेंस दे रहे हैं, या कुछ ऐसे क्लेम कर रहे हैं कि जिससे मुझे टैक्स देने में बेचिंत होकर मैं टैक्स दूँ गवर्नमेंट को। आप कभी कभी देखते हो कि स्ट्रीट्स के ऊपर जब डॉग काट लेते हैं, तो पीछे हमारे लुधियाना में ना यहाँ पे रैबिडो टेस्ट जो कुत्ते को काटने वाला लगता है, वो टेस्ट जो था उसकी जो वैक्सीनेशन थी वो मतलब आउट ऑफ स्टॉक थी, कि मतलब 1 लाख से ऊपर जो था उसके अंदर वेटिंग थी, मतलब कि स्टॉक ही बिल्कुल नहीं था सिविल हॉस्पिटल में भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है तो फिर वो टैक्स किस चीज़ का लेना चाह रहे हैं। तो आप वो ये बताएं कि ये डॉग हमारे जो हैं, जो 5 डॉग हैं, मेरे 2000 रुपये हो गए, इसका टैक्स लेके वो मुझे इसके बदले में क्या देंगे। अगर कुछ नहीं दे सकते तो ये बेबुनियाद टैक्स लगाने का क्या बेनिफिट है, जो कि आम पब्लिक को भी बिल्कुल हरासमेंट हो रही है। मैं जो आप ये कह रहे हो कि 10 गुना ज़्यादा देते हैं, मैंने भी देखा था कि अगर टैक्स नहीं देंगे हम, अगर दिसंबर तक नहीं इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमें 10% एक्स्ट्रा लग के 20,000 लग जाएगा इसका 10 गुना। तो 20,000 मेरे को पे करना पड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 20,000 अगर इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो 20,000 जो कॉर्पोरेशन में बाकी काम है या बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो हमें मिल नहीं रही प्रॉपरली, तो इनके बारे में वो क्या मुझे फैसिलिटीज़ देंगे जो कि मैं टैक्स पे करूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगे कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जी बिल्कुल बेबुनियाद है जी। गवर्नमेंट इस टाइम बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे भूखी होगी, और आम पब्लिक से पहले कोरोना वायरस कारण आपको पता है कि कितना अपना जो इकोनॉमिक में इतना ज़्यादा वो हुआ है, फॉल हुआ है, और हमारा जो बिज़नेस है, जो लुधियाना को हम कहते हैं कि होजरी हब है, तो इसका हाल भी जो है बहुत बुरा चल रहा है कि आपको पता है कि कोरोना के कारण। तो उसके बाद भी गवर्नमेंट टैक्स लेने से पीछे नहीं हट रही, ना कोई फैसिलिटीज़ दे रही है, उल्टा ये लोगों को और फंसा रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ डॉग्स की। ये तो बेबुनियाद है। डॉग्स की रजिस्ट्रेशन की क्या कंपल्शन है। अब डॉग मैंने अपने यूज़ के लिए रखा हुआ है घर पे, कि अपने चलो एक लगाव होता है। इनके तो पूरी पहले इनके मदर भी यहाँ पे थे, और बाकी आने वाली पीढ़ी भी इधर ही रहेगी, ठीक है। बात वो नहीं है, बात ये है कि डॉग को हमने रखा अपनी फैसिलिटीज़ के लिए, कि हम उसको प्यार करते हैं, बच्चे की तरह तो रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आज जानवर को अपन छोड़ दें। अब आप देखते हो कि गौशाला खोली हुई है कई, और अपन ने कई बार देखा कि गऊओं की हत्या भी हो रही है, और गऊएं सड़क पे ऊपर जो घूम रही हैं और उनके साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप काउसेस लेते हैं, कभी कार लेने जाते हैं आप या कुछ लेने जाते हैं, तो वहाँ पे काउसेस का टैक्स काटते हैं, तो उसकी फैसिलिटीज़ अपने को क्या दे रहे हैं, उसके बदले में अपने को क्या दे रहे हैं। अब तो इससे तो मेरे को उम्मीद नहीं है जी कि ये वैक्सीनेशन भी दे देंगे हमें फ्री। इनके पास वैक्सीनेशन अगर शॉर्टेज हो जाती है, इंडिया में अगर कोई चीज़ शॉर्टेज हो जाती है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है।